नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हम सबके हाथों में है, पर जिसकी सुरक्षा के बारे में हम अक्सर यूं ही भूल जाते हैं। जी हाँ, हमारा स्मार्टफोन। तो चलिए आज इसके खतरों को स्मार्ट आदतों में बदलना सीखते हैं। सबसे पहले जरा एक पल के लिए सोचिए, आपका फोन आपके बारे में क्या-क्या जानता है। वो आपके दोस्तों को जानता है, आपके आने वाले कल के प्लान्स को जानता है, आपकी पसंद नापसंद और शायद आपके कुछ राज भी। सही कहूं तो ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये तो हमारी आज की जिंदगी का सेंटर बन गया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ये हर पल हमारे साथ होता है। और हम इससे रोज न जाने कितने काम करते हैं। वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग से लेकर ऑनलाइन पढ़ाई तक, या फिर खाना ऑर्डर करना हो, टिकट बुक करनी हो, बिल भरना हो, शॉपिंग करनी हो, सब कुछ बस एक टैप की दूरी पर है। लेकिन पता है, इस सुविधा के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी लापरवाही भी एक बहुत बड़े खतरे की वजह बन सकती है। और आज हम इसी खतरे को समझेंगे और उससे बचने के तरीकों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारे फ़ोन को स्मार्ट बनाती हैं, यानी ऐप्स की। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमारी प्राइवेसी के लिए भी स्मार्ट हैं? जरा सोचिए, जब भी कोई नया ऐप डाउनलोड करते हैं तो क्या वो लंबे चौड़े टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे पढ़ते हैं? शायद नहीं, है ना? हम में से ज्यादातर लोग तो बिना सोचे समझे बस एग्री पर क्लिक कर देते हैं। और असल में दिक्कत यहीं से शुरू होती है। जैसा कि हमारा सोर्स कहता है, कुछ ऐप्स हमारी निजता के अधिकार का हनन करते हैं। मतलब वो हमारी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं या फिर हमें टारगेटेड स्कैम्स का शिकार भी बना सकते हैं। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? देखिए, कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले ये एक छोटी सी सेफ्टी चेकलिस्ट हमेशा ध्यान में रखें। ऐप पर थोड़ी रिसर्च कर लें, यूज़र रिव्यूज़ पढ़ें, उसके फ़ायदे और नुकसान को समझें, और सबसे ज़रूरी ये ज़रूर देखें कि उसमें सिक्योरिटी के क्या फीचर्स हैं। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, ऐप्स इस्तेमाल करते समय हमेशा एक सिक्योर नेटवर्क ही चुनें। पब्लिक वाईफाई पर हैकर्स बहुत आसानी से आपके डेटा तक पहुंच सकते हैं, इसलिए ऐसे नेटवर्क्स पर कभी भी बैंकिंग या शॉपिंग ऐप्स का इस्तेमाल ना करें। यह सच में एक बहुत बड़ा जोखिम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करते हैं, पासवर्ड और हमारे डेटा की सुरक्षा। पासवर्ड की सुरक्षा के आप कह सकते हैं कि 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, एक मुश्किल पासवर्ड बनाएं जिसमें अक्षर, नंबर और सिंबल्स सब कुछ मिला जुला हो। दूसरा, उसे नियमित रूप से, मतलब थोड़े थोड़े समय में बदलते रहें। और तीसरा, उसे कभी किसी के साथ या किसी भी ऐप से शेयर ना करें, चाहे वो कितना भी भरोसेमंद क्यों ना लगे। और डेटा सुरक्षा के लिए कुछ और स्मार्ट आदतें अपना सकते हैं। पहली, फोन की स्क्रीन हमेशा लॉक रखें, ये तो सुरक्षा की पहली दीवार है। दूसरी, फोन के नोट्स या फाइल्स में बैंक डिटेल्स जैसी जरूरी जानकारी कभी स्टोर ना करें। अगर फोन हैक हुआ तो यही जानकारी सबसे पहले चोरी होती है। तीसरी, जीपीएस इस्तेमाल करते समय सावधान रहें, क्योंकि ऐप्स इससे आपकी हर लोकेशन का प्रोफाइल बना सकते हैं। और आखिर में एक बहुत ही काम की टिप, अपने इंटरनेट बैंकिंग वाले खाते में बस जरूरत भर का बैलेंस रखें और ऑनलाइन पेमेंट के लिए उसी खाते से जुड़ा डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें। इससे अगर कभी कोई फ्रॉड हो भी जाए तो आपका नुकसान कम से कम होगा। ठीक है, तो अब हमारा अगला पड़ाव है इंटरनेट पर सुरक्षित तरीके से सर्फ करना। देखिए, हम इंटरनेट पर जो कुछ भी सर्च करते हैं वो ब्राउज़र के हिस्ट्री में सेव हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी थोड़ी गोपनीय रहे, तो प्राइवेट या इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करना एक अच्छा आइडिया है। ये मोड आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को स्टोर नहीं करता, जिससे आपकी प्राइवेसी बनी रहती है। तो अब तक हमने अलग अलग टिप्स और ट्रिक्स देखी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम इन सब को अपनी एक आदत कैसे बनाएं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, साइबर सुरक्षा सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम नहीं है, ये हम सबके लिए है, हर किसी के लिए। हम सभी छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी डिजिटल जिंदगी को काफी हद तक सुरक्षित कर सकते हैं। और यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। सुरक्षित स्मार्टफोन इस्तेमाल को अपनी आदत का हिस्सा बना लें। ठीक वैसे ही जैसे हम घर से निकलने से पहले दरवाजा लॉक करना नहीं भूलते, वैसे ही फोन इस्तेमाल करते वक्त सुरक्षा को भी नहीं भूलना चाहिए। तो आज की इस बातचीत के बाद अब सवाल यह है कि आपकी अगली स्मार्ट आदत क्या होगी? क्या आप अपने पासवर्ड बदलेंगे या फिर ऐप्स डाउनलोड करने से पहले उनकी जांच करेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।